आज 23 मार्च का दिन है और देश शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस मना रहा है। गर्व की बात है। गर्व की बात है कि हमारे देश में, हमारे लिए, हमारे बीच में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, जिनसे हम आज भी प्रेरणा ले रहे हैं। बात कुछ ऐसी थी कि पश्चिमी देश जब संभ्रांत हुए तो उन्होंने बाहर निकल के अपने अपनी कॉलोनीज बसा दी। कॉलोनीज में उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उनकी आज़ादी छीन ली, उनके हकूक़ छीन लिए, उनके माल मिल्कियत पर अपना अधिकार जमा लिया और वही शोषण की कहानी शुरू थी। भारत भी उसी दौर से गुजर रहा था। हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे। 1911 में ब्रिटिश को कलकत्ता में रहना मुश्किल हो गया था। तब उनकी राजधानी कलकत्ता थी और वो वहीं से अपना कारोबार चला रहे थे। लेकिन अब इतना बड़ा रेजिस्टेंस पैदा हो गया था बंगाल के अंदर कि उनको वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने दम लगाया था, दमन किया था, लोगों को भूखा मारा था, हर तरह की यातनाएं दी थी, लेकिन वहाँ वो टिक नहीं पाए थे। तब उन्होंने 1911 में अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद में उनके पैर जमेंगे और उनका काम पूरे हिंदुस्तान में ठीक ठाक चलेगा, खूब कमाएंगे और अपना खूब स्थापना करेंगे राज की और हर तरह से वो वहाँ स्थापित हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही था। लेकिन वो बंगाल वाली चिंगारी उड़ के दिल्ली पहुंच गई थी। तब लोगों में चेतना आ गई थी कि वाकई ये ब्रिटिश हमारा शोषण करते, इन्होंने हमारी आज़ादी छीन ली है, ये हमें बराबरी नहीं देते, हम पे शासन करते, इन्होंने हमें गुलाम बना लिया है, अपनी भाषा पढ़ाते हैं, अपना धर्म सिखाते हैं, हमारी बात नहीं करते, हमसे काम लेते हैं। गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया था। युवाओं ने कॉलेज स्कूल छोड़ दिए थे, सब कुछ छोड़ के गांधी जी के साथ आ गए थे और आंदोलन पूरे जोर शोर पर था। 1922 की बात है, चौरी चौरा में जबरदस्त आंदोलन हुआ था और हिंसा हुई थी। गांधी जी नाराज हो गए थे। गांधी जी ने कहा मुझे हिंसा नहीं चाहिए। आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था। यही एक बात थी जब भगत सिंह और उनके साथियों ने गांधी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें पुलिस पीटे, वो नहीं चाहते थे कि उन्हें जेलों में डाल दिया जाए, वो कुछ ना बोले, वो प्रश्न ही ना पूछे। भगत सिंह ने कहा था कोई आदमी कितना ही बड़ा सही है, हम उसे प्रश्न है तो पूछेंगे। इशारा गांधी जी की तरफ था। यंग थे, बच्चे थे, जोश था, वो नहीं चाहते थे कि डंडे खाएं और चुपचाप बैठ जाएं। उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह ने दूसरी गर्म पार्टी, दो पार्टियां बन गई थी, एक नरम दल, एक गर्म दल। भगत सिंह ने गर्म दल ज्वाइन किया था और गर्म दल में उस टाइम चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल,
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने हथियार उठा लिए थे। सैंडर्स की सरेआम गोली मार के पुलिस स्टेशन में उन्होंने मौत ला दी थी। बहुत बड़ा कांड किया था और ब्रिटिश इस बात से हिल गया था। ब्रिटिश ने भी अपना काम शुरू कर दिया था, पकड़ धक्कर शुरू कर दी थी, यात्रा देना शुरू कर दिया था पूरी तरह से। वो बैकग्राउंड की बात, सबसे बड़ी बात ये थी, नॉर्थ में दो घटनाएं बड़ी जबरदस्त हुई थी। एक लाला लाजपत राय की मौत लाठियों से, और दूसरा था जलियांवाला बाग। जलियांवाले बाग में डायर ने जो किया था नरसंहार, नृशंस हत्याएं की लोगों की, बेमतलब हत्याएं की थी लोगों की, और यह कहा था कि मैं नॉर्थ इंडिया में लोगों की जुबान बंद कर दूंगा, यहां से आगे कोई ब्रिटिश के सामने बोल ही नहीं पाएगा। ये उसका वायदा था। और जब वो ब्रिटिश में वापस गया था, उसका वहां हीरो की तरह सम्मान हुआ था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ब्रिटिश के खिलाफ लोगों के दिमाग में जो थोड़ी बहुत सिंपैथी थी पूरी खत्म हो गई थी। उनको पता लग गया था कि ये लोग हमारे साथ नहीं है, हमारे लिए हैं, ये हमारे शासक हैं, ये हमारे शोषक हैं, ये हमें यातनाएं देंगे हमेशा, ये हमारा कभी भला नहीं करेंगे। यहां बात आके बिगड़ी थी। और इसका क्लाइमैक्स आया था जब भगत सिंह ने बम फोड़े थे पार्लियामेंट, सरेआम बम फोड़े थे, तहलका मच गया था, बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन भगत सिंह वहां से भागे नहीं थे। उन्होंने अपने नारे लगाए थे, स्वतंत्रता के नारे लगाए थे और वंदे मातरम का नारे लगाए थे, और उन्होंने अपना आप को सरेंडर कर दिया था। कहा था बम हमने मारे, हम बम मारेंगे। पूरे देश में एक स्थिति खड़ी हो गई थी, क्या हो क्या ना हो। लोगों ने कहा गांधी जी को आप बचाइए भगत सिंह को। भगत सिंह ने कहा नहीं, आप मुझे मत बचाइए, इनको कहिए मुझे चौराहे पे खड़ा करके गोली मारें। देश के युवक को, देश को उससे प्रेरणा मिलेगी, मेरी मौत तब स्वतंत्रता का कारण बनेगी। मुझे माफी नहीं चाहिए। बचपन से ही विद्रोही थे। एक प्रसंग है जब पिताजी इनके आम की गुठलियां लगा रहे थे तो भगत सिंह ने पूछा, पापा पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? कहते मैं ये गुठलियां बोल रहा हूं, जब ये बड़े हो जाएंगे, इस पर पेड़ आए, पेड़ पे आम लगेंगे तो मैं आम पैदा करूंगा इससे। कहता ठीक है, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो बंदूकों की खेती किया करूंगा। ये उनका बचपन का रिजॉल्व था कि मैं बंदूकों की खेती करूंगा। जेल में थे भगत सिंह, बहुत किताबें पढ़ते थे, उन्होंने वहां लेख लिखे थे, कई लेख लिखे थे, और उसमें से एक राष्ट्रवाद का लेख भी था जो बहुत चर्चित हुआ था उनका। वो कहीं ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये जेल में जाके ही उनके अंदर परिवर्तन आया था। कहते थे पहले मैं भगवान को मानता था, अब नहीं मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्र का जो निर्माण है उसके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीयता के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी को कहा था अगर आपका ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर ये ऊंच नीच क्यों है, गरीब अमीर क्यों है, दुख सुख क्यों, उन सबको बराबर क्यों नहीं कर देता वो? उनके हिसाब से जो कुछ भी था
प्रकृति थी और प्रारब्ध थी। दो चीज में भगत सिंह विश्वास करते थे। उनका अपना मत था कि उनका जो राष्ट्र का निर्माण होगा वो वही साम्यवाद का विचार उनके दिमाग में था, क्योंकि तब रूस में रेवोल्यूशन हो चुकी थी और वहां का जो कॉन्सेप्ट था तब साम्यवाद का, वो दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था और वो हिंदुस्तान भी पहुंच गया था। नीरो और चंगेज खान की कहानियां उन्हें बहुत पसंद आती थी। मीन्स जन्मजात क्रांतिकारी थे शहीद भगत सिंह। और जब उन्हें फांसी दी गई थी, सजा सुनाई गई थी, देश के अंदर एक तूफान खड़ा हो गया था। उन्हें पता था कि 24 मार्च को 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगेगी। पूरा देश में बवंडर खड़ा हो गया था। ब्रिटिश दहला गया था, पिंडी कांप उठी थी। उन्होंने चुपचाप 23 की शाम को फिरोजपुर ले जाके इन तीनों आदमियों को फांसी लगाई थी। एक दिन पहले, बजाय 24 के फांसी 23 को लगा दी थी। उसके बावजूद भी देश तो आजाद होकर रहा। आजादी हमें मिली। हम आज, वो सही युग था, अब निर्माण युग चल रहा है। उन्होंने सही युग ला के दिया, उसको भोगा, हम निर्माण युग को भोग रहे हैं। और लेट अस होप देश और तरक्की करे और हम आदर्शों के हिसाब से खूब ऊंचे चलें, विश्व में नाम करें, जैसा कि हमारा काम शुरू हो गया है। और जो भारत कभी भारत था, विश्व गुरु था, वहीं पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।